आज हम लाए हैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर, सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। बहुत सारे स्टूडेंट को ये सब कुछ पता होगा पहले से। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। ये बहुत सारे बेसिक टर्म्स हैं, जैसे अल्फाबेट, वर्ड, सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज, पार्ट ऑफ स्पीच, अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कॉम्प्लीमेंट, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, सिलेबल, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, प्रीफिक्स, सफिक्स, प्रीमोडिफायर, स्लैंग, टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, नाउन। अल्फाबेट आपको मालूम ही होगा। अंग्रेजी भाषा के अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, जिन्हें कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर से जाना जाता है, जैसे ABCD से लेकर जेड तक। आगे बढ़ते हैं। वर्ड, लेटर्स को आपस में मिलाकर लिखने से जो उनका कोई अर्थ निकलता है उसे शब्द या वर्ड कहते हैं। और एक वर्ड में एक स्वर कम से कम होना आवश्यक होता है और एक व्यंजन का होना आवश्यक होता है। सेंटेंस, दो या दो से अधिक वर्ड को आपस में लिखने से अर्थ निकलता हो उसे सेंटेंस कहते हैं। इसके मुख्य दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कार्य को करने वाला कर्ता या सब्जेक्ट कहलाता है। प्रेडिकेट सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में बताइए। सेंटेंस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा जुड़े होते हैं। उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है तथा एक या अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। मिक्स्ड सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जो सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से अलग होते हैं, उसे मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लॉज, शब्दों का ऐसा समूह जो एक सेंटेंस का ही भाग है, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब एवं एक सब्जेक्ट होता है, वो क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाता है। क्लॉज is such a group of words that forms part of a sentence and contains a subject and a finite verb। 3 प्रकार के क्लॉज होते हैं। एक प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और तीसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? ऐसे क्लॉज जो स्वयं में स्वतंत्र होती है एवं जिनका स्वयं का पूर्ण अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज, यह क्लॉज भी एक स्वतंत्र क्लॉज है जिसका स्वयं का अर्थ निकलता है। यह सिंपल सेंटेंस की तरह होती है जो अन्य क्लॉज से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं, जैसे एंड, बट,
फॉर, इन सभी कंजक्शन जैसे शब्दों से जुड़े होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज, यह क्लॉज एक स्वतंत्र क्लॉज नहीं है जिसका स्वयं पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है। यह अपने पूर्ण अर्थ के लिए अन्य क्लॉज पर निर्भर होती है। यह क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे एज, वाई, बिकॉज, सिंस, बिफोर, अनलेस, थ्रू, ऑल्दो, एज सून एज जैसे शब्दों से जुड़ा होता है। वो क्या कहलाता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज इस क्लॉज द्वारा किए जाने वाले कार्य के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। एक नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा एडवर्ब क्लॉज। फ्रेज, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ तो निकलता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता, उसे क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। आगे बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के शब्दों को 8 भागों में विभाजित किया गया है जिसे पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। 1. नाउन, 2. प्रोनाउन, 3. एडजेक्टिव, 4. एडवर्ब, 5. प्रीपोजिशन, 6. वर्ब, 7. कंजक्शन, 8. इंटरजेक्शन। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? ऐसे वाक्य जो निगेटिव नहीं है, ऐसे वाक्य जो निगेटिव नहीं है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस क्या है? ऐसे वाक्य जिनमें कुछ कथन किया गया हो उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, आई हैव टेकन ए डिसीजन। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें आदेश, ऑर्डर, निर्देश, डायरेक्शन या कमांड, प्रार्थना का बोध होता है, एडवाइस करना, सजेशन करना के भाव निहित होते हैं, इसे क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे शट द डोर, कंसल्ट ए गुड फिजिशियन। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनमें गुड विशेष, अभिवादन या इच्छा व्यक्त की जाती है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऐसे वाक्य जो अफसोस, घृणा, दुख, आश्चर्य, प्रसन्नता, शाबाशी देने के भाव को व्यक्त करता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे हुर्रा, वी वॉन द मैच, ओह शी डिड सो यंग। कॉम्प्लीमेंट, इसका अर्थ होता है पूरक। वाक्य का वह भाग जो वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करता है, जो सब्जेक्ट की पूर्ति करता है या सब्जेक्ट को स्पष्ट करता है, उसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तथा जो ऑब्जेक्ट की पूर्ति करता है या ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करता है उसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे गोपेश बिकम ए टीचर। वाक्य 1 में, इस वाक्य में टीचर सब्जेक्ट को स्पष्ट करता है। यह क्या है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स है। वी इलेक्टेड
राम और मॉनिटर। मॉनिटर यहां ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स है। यह क्या स्पष्ट करता है? ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करता है। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, जब वाक्य में वर्ब के मीनिंग की सिमिलरिटी में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है तो ऐसा ऑब्जेक्ट कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाता है। रहीम sang ए सैड सॉन्ग। ठीक है, सॉन्ग क्या हुआ? सिलेबल, वर्ड का, शब्द का वह भाग जो एक बार बोला जाता है वह सिलेबल कहलाता है। एक वर्ड एक या अधिक सिलेबल हो सकते हैं। A syllable is a part of word that contains a single vowel sound. Single vowel sound, and that is a pronounced as a unit. Book has one syllable. Vowel सामान्यतः आप लोग जानते ही होंगे वॉवेल क्या है। A E I O U। कॉन्सोनेंट, वॉवेल को छोड़कर बाद बाकी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा मैं इसे विस्तार नहीं करता हूं, आगे बढ़ते हैं। प्रीफिक्स, मूल शब्द के पहले जुड़े कुछ अक्षर जैसे इम, इन, अन, एन, दिस, इम इत्यादि प्रीफिक्स कहलाते हैं। जैसे पॉसिबल के पहले क्या जुड़ा? आई एम, इम्पॉसिबल। प्योर के पहले क्या जुड़ा? आई एम, इम्प्योर। कॉम्पिटेंट के पहले क्या जुड़ा? इन, इनकॉम्पिटेंट। रूट के पहले क्या जुड़ा? ई एन, इन रूट। लाइक के पहले क्या जुड़ा? डिस, डी आई एस, डिसलाइक। पावर, इम्पावर, ई एम, पावर मतलब इम्पावर। तो इसे प्रीफिक्स कहते हैं। सफिक्स, मूल शब्द के बाद लगे हुए अक्षर जैसे एज, ई डी, आई एन जी, आई एन जी, ई एम, आई एस एच। तो आगे बढ़ते देखते क्या है। जैसे लीकेज, लीक प्लस एजीई, लीकेज। ब्रेकेज, गिफ्टेड, टैलेंटेड। सोशलिस्ट, प्री मोडिफायर, वह शब्द जो नाउन से पहले आता है एवं उसके अर्थ में वृद्धि करता है उसे क्या कहते हैं? प्री मोडिफायर। He misbehaved with an invited friend. They sold the crust house. ठीक है, यहां प्री मोडिफायर क्या है? इनवाइटेड एंड crust। ठीक है, स्लैंग, slang consists of words, expression and meaning that are informal and are used by the people who know each other very well and quite familiar with one another। क्या होता है? जनरली जो स्लैंग यूज करते हैं वो पूर्ण परिचित व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त अनौपचारिक विशेष शब्द होते हैं। ठीक है, उसे स्लैंग कहते हैं। टेंस, tense is that form of a verb which shows not only the time of an action but also the state of an action or event, that is called tense। ठीक है,
सीक्वेंस ऑफ टेंस वे नियम जो यह निर्धारित करते हैं कि किसी वाक्य में सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया का टेंस क्या होगा। अर्थात यदि प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब का टेंस प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर है तो सबऑर्डिनेट में कौन सा टेंस प्रयुक्त होना चाहिए जिससे वाक्य संरचना हो सही से हो। इसका निर्धारण जिन सिद्धांतों या नियमों के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंस कहते हैं। नाउन, नाउन तो आप लोगों को मालूम ही होगा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के बोध को नाउन कहते हैं। ए नाउन इज अ वर्ड यूज्ड नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस थिंग। ठीक है, बहुत ही साधारण है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्ड में नाउन के बारे में, बहुत कुछ पढ़ना है अभी। ठीक है, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। कमेंट करके अपना क्वेरी जानिए, पूछिए, समझिए।